So I hope everyone is doing fine. Okay. So I have received only two submissions from your side. I have given you a task to do about writing an article. So have you done it? Is that completed? Everyone, I can see 16 participants here. मैम एक चीज पूछनी है। Sorry. मैम एक डाउट है। पूछिए। मैम जो आपके पास आर्टिकल भेजा था उसमें रैंक मैथ का यूज किया हुआ था, हम्म। वो तो आपने चेक किया हुआ है। और मैम अगर मान लीजिए कोई अनदर प्लगइन यूज करना है तो कौन सा यूज कर सकते हैं? योस्ट एसईओ, बहुत सारे एसईओ का कोई भी प्लगइन आप यूज कर सकते हो। ऑल इन वन एसईओ है, योस्ट एसईओ है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। मैम जो रैंक रैंक मैथ मैथ से भी अच्छा अच्छा हो, प्लगइन है। हाँ जी। रैंक मैथ से कोई और अच्छा प्लगइन हो? रैंक मैथ अच्छा प्लगइन है, काफी अच्छा प्लगइन है। रैंक मैथ के अलावा मैं योस्ट एसईओ आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। इसके अलावा मैम मैम मेरे को मुझे पॉइंट तो भी पढ़ाने हैं ऑप्टिमल वो। एसईओ उतना मुझे भी सही नहीं लगता, बट योस्ट एसईओ और रैंक मैथ एसईओ दोनों बहुत अच्छे हैं। मैम वहाँ पे पॉइंट इंक्रीज ओके। नहीं हो पा रहे हैं, वो 90 पे सो जाके रुक गया। बाकी सभी, सॉरी, मैम वो 90 पे जाके रुक गया है। 90 पे जाकर रुक गया है पेज का रैंक। हाँ जी मैम 100 करना है उसको। 90 पे जाकर रुक गया है एज एन एसईओ स्कोर। यस मैम, ये स्कोर। अच्छा, तो मैं उसको अभी फुल्ली प्लगइन में जाकर चेक करती हूँ। मैंने बस ऊपर से उसको चेक किया था। बाकी सबके भी सबमिशन अभी मेरे पास आए नहीं है, बट आपका जो वे ऑफ राइटिंग था वो बहुत इम्प्रेसिव था। वेरी नाइस। ओके। ओके मैम। एक रश्मि का और मेरे पास आर्टिकल आया था। इन दो पार्टिसिपेंट्स के अलावा मेरे पास किसी का भी सबमिशन नहीं आया है। आप लोग को असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं। आपका अटेंडेंस और असाइनमेंट दोनों कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ओके। सो यू हैव टू कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट्स अलोंग विद द अटेंडेंस। ओके, देन ओनली यू विल गेट द सर्टिफिकेट्स। मैम उसमें ये कहता है एआई का कंटेंट यूज कीजिए, और मैम अगर हम एआई को परमिशन देते हैं ना तो आधे ऑप्शन बंद हो जाते हैं। नहीं प्रदीप, एआई को आप यूज तो कर सकते हो, बट अभी जब इनिशियल स्टेजेस में हो ना, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप खुद से लिखने का ट्राई करो। ठीक मैम है, नहीं, वहाँ एआई पे को आपको सॉरी। ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है कि एआई यूज कीजिए तो आपका जो रैंक मैथ की स्कोर है वो इंक्रीज होगा। हाँ हाँ हाँ, समझी मैं। वो ऑप्शन आ रहा है प्लगइन में, बट आपको फिर भी जो अभी हम लोग सारी जो चीजें, जो एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे ना ऑन पेज एसईओ के लिए, आप वो सारे एलिमेंट्स जो है उसको फॉलो करो। जो भी प्रोसेस मैं बता रही हूँ उन सभी को फॉलो करो। अभी हमने सारे प्रोसेस जो है वो डिस्कस नहीं किए हैं ऑन पेज एसईओ के, राइट? तो पहले उन सभी को अप्लाई करो अपने कंटेंट पर, फिर देखो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। ओके मैम, मैम एक बार आप चेक करके जरूर बताना उसको 90 से ऊपर कैसे लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है। बाकी लोगों का भी सबमिशन मुझे चाहिए। ठीक है। यदि आप लोगों को कोई भी इश्यू आ रहा है आर्टिकल लिखने में या उसको ऑप्टिमाइज करने में, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। बट लिखना सभी को है, असाइनमेंट सभी को सबमिट करना जरूरी है। आप यदि व्हाट्सएप पर लिंक नहीं शेयर कर सकते, तो आप मुझे मेल पर अपना अपना जो भी लिंक है, जो भी आर्टिकल है, वो आप मुझे सबमिट कर सकते हो। ठीक है। मैं मेल आईडी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ।
It's palakpancholi5@gmail.com. Can you see it in the chat box? No, ma'am. I have shared it in the chat box. Yes, ma'am. Okay. So, okay. So let's start the session. Um, so we were discussing about the on-page SEO elements. I'm sharing the PPT. Uh, just one second. Is my screen visible? Is the PPT visible on your screen? Yes, ma'am. No? Uh, Yes. okay. So we were discussing the elements of on-page SEO, right? So keyword research we have already done. Okay. आप लोगों ने क्या कीवर्ड रिसर्च किया है, कौन से लिस्ट ऑफ कीवर्ड आपने बनाए थे अपने आर्टिकल के लिए। आप अपने आर्टिकल के साथ मुझे वो जो आपने सेलेक्ट किए थे, ठीक है, वो लिस्ट ऑफ कीवर्ड भी मुझे एक एक्सेल शीट में सेंड कीजिएगा। ओके, ये दोनों चीजें आपको मुझे सबमिट करनी है मेल में टिल द नेक्स्ट सेशन। ओके, so keyword research is done. After that, we discuss the visual content, okay, and how to optimize them, right? Like we have discussed the recommended image size for desktop and mobile version, right? And what is image optimization? How we can optimize the image? What is alt text? Is there any confusion in all these things? Whatever we have discussed till now, anyone having any confusion related to any topic that we have discussed till now? Okay, so after this, we discussed the structured markup, right? That is the code that, it is the structure of the website, okay? And we can actually enhance the visibility of our result on search engine result page using this structured markup, right? So we have discussed that also, and types of schema markup also we have discussed. Now today we will discuss what is page URL. Okay, so can anyone tell me what is URL? What is the definition of URL? Sorry, what is the full form of URL? Anyone? Uniform resource No one? locator. What is the full Uniform form of resource URL? locator. Yes. Okay. Yes, correct, Pradeep. So URL is Uniform Resource Locator. Okay, it is the web address of an internet resource, like a web page, right? So where you can see this URL, you can see this URL on the web page you are on. Okay, in the address bar at the top of your browser's window. Okay, जहाँ पर भी आप किसी पेज को सर्व कर रहे हो, उसके टॉप में जो सर्च बार होता है वहां पर URL प्रेजेंट होता है, राइट? सो ये जो URL है, why it is important, and how it helps in search engine optimization. First of all, the page URL should be very simple. Okay, it should be easy to digest for both readers and search engines, right? They are also important when keeping your site hierarchy consistent as you create sub pages, blog posts and other types of internal pages, right? मतलब कि हमारे जो पेज यूआरएल्स होते हैं वो हमें बहुत ही सिंपल रखने हैं, ठीक है, जो कि इजीली रीडर्स को भी समझ आ सके और सर्च इंजन को भी समझ आ सके, राइट? और जब भी हम किसी यूआरएल को क्रिएट कर रहे हैं हमारे वेबसाइट में, कोई नया पेज क्रिएट कर रहे हैं, कोई नया पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें बहुत कंसिस्टेंट हायरार्की रखना है, राइट? कैसे कर सकते हैं ये सारी चीजें, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, so first of all, URL is the uniform resource locator. Okay, it is the address of a specific web page or a file. For example,
It can be a video, it can be an image, it can be any GIF, okay, which is uploaded on the internet, right? This is URL, ठीक है। क्या होता है URL? कोई भी फाइल जो हम इंटरनेट पर अपलोड करते हैं उसका एक URL क्रिएट होता है, ठीक है। दैट URL is known as the address of that particular page, ठीक है। अब URL वर्क कैसे करता है? ओके, सो जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे हमने कुछ भी सर्च किया, कोई क्वेरी सर्च किया, हमने कोई भी क्वेरी सर्च किया ब्राउजर में, ओके, हमने या तो हम उसे पर्टिकुलर जो URL है वो टाइप करेंगे तो वो हमें स्पेसिफिक लोकेशन पर या स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। या फिर हम कभी कभी क्या होता है कि हमें स्पेसिफिक URL नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वो क्वेरी टाइप करते हैं सर्च इंजन में, और वो क्वेरी जो है उससे रिलेटेड डिफरेंट वेबसाइट्स हमारे पास रैंक होते हैं हमारे सामने, और उसमें से किसी भी जब वेबसाइट पर हम क्लिक करते हैं तो वो उस URL की वजह से हमें स्पेसिफिक वेबसाइट पर लेकर जाती है, ठीक है। So this is how the URL works, okay? It will redirect you to the specific destination or specific website, ठीक है। Now how URL are important? Can anyone tell me why URLs are important? Anyone? मैम इट इज द आइडेंटिटी ऑफ आवर पेज। यस करेक्ट। ये URL जो है वो हमारी पेज की आइडेंटिटी होती है, राइट। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंस है? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। सो URLs आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प यूजर्स एक्सेस द वेब पेज दे वांट टू व्यू, ठीक है। यदि हमने कोई URL या फिर कोई पेज सर्च किया है URL सॉरी सर्च इंजन पर जाकर, तो URL ही एक मीडियम होता है जिसकी वजह से हम एग्जैक्टली उसी पेज पर लैंड करते हैं, ठीक है। यदि URL सही है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, आप डायरेक्टली सेम डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर ही लैंड करेंगे, राइट। प्लस इफ यू आर डूइंग SEO, the URL can help you set up your website for SEO success, right? How? By providing information to search engines about the content and purpose of a web page, ठीक है। मतलब कि URLs जो है वो डिफाइन करते हैं, वो सर्च इंजन को इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये जो पेज है वो किस बारे में है, इसका कंटेंट किस बारे में है और इस पेज का पर्पस क्या है, राइट। So they can rank it appropriately, right? Is it clear? Now if we talk about in the terms of website performance, so URLs are one of the factors that search engines use to rank websites, okay. The better your URLs are, that is no, the more relevant and concise they are, the higher you will rank in the search engine results page, okay. So if you are looking to improve your website SEO, make sure your URLs are as good as they can be, okay। मतलब कि यदि हम वेबसाइट की परफॉर्मेंस के टर्म्स में बात करें तो URL एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, राइट। जितना बेटर हमारा URL होगा, बेटर का मतलब यहाँ पर है कि जितना रेलेवेंट होगा जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वेब पेज पर, उस कंटेंट से रेलेवेंट होना चाहिए URL, ठीक है। मतलब कि URL में जो भी हम लिख रहे हैं उससे पता चलना चाहिए कि इस पेज में क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, ठीक है। रेलेवेंसी के साथ साथ कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। कंसाइज मीन्स छोटा URL होना चाहिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा URL आप लिख रहे हो, अब बहुत छोटा सा URL होना चाहिए, ठीक है। एंड द हायर यू विल रैंक इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज on the basis of these two factors, ठीक है। on the basis of relevancy, on the basis of conciseness, ठीक है। यदि आपका URL relevant है और यदि वो concise है तो आपका पेज जो है वो बेटर रैंकिंग मिलेगी उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर, ओके। The most common mistakes people make this
make with this URL. That includes creating two lengthy URLs, okay, using very complicated words or phrases that are difficult to remember, right, and including special characters that can confuse browser, okay. तो हमें क्या करना है, हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, हमें कॉम्प्लिकेटेड यूआरएल्स नहीं क्रिएट करने, ज्यादा लेंदी यूआरएल्स नहीं क्रिएट करने, ठीक है, कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें नहीं यूज करना, ठीक है, हमें प्रिसाइसली क्या यूज करना है अपने यूआरएल में, जो हमारा फोकस कीवर्ड है, ठीक है, जिसके लिए हम अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, या फिर जिस कीवर्ड के लिए हम अपने पेज को रैंक करवाना चाहते हैं सर्च इंजन पर, सिर्फ वही हम अपने यूआरएल में यूज करें, ठीक है, क्लियर है। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। सी ये यूआरएल का स्ट्रक्चर है। सो आइडल जो यूआरएल है वो कैसा होना चाहिए, हम सिर्फ इतना रनिंग शूज फॉर मेन तक देखते हैं यदि, तो ये एक आइडल यूआरएल है, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है, और क्लियर है। सी ये प्रोटोकॉल हो गया, ये अभी ऑप्शनल है, यू कैन यूज इट और यू कैन रिमूव इट, ओके। फिर यहाँ पर आपका डोमेन नेम हो जाता है, ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट का जो नाम है दैट विल कम हियर, देन द एक्सटेंशन पार्ट, फिर आपका पेज कौन से सब फोल्डर में आ रहा है वेबसाइट के, या फिर कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, राइट, और उसके बाद ये स्लग पार्ट है। स्लग क्या होता है वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। जब आप अपने वेबसाइट पर वन सेकेंड, जब हम वेबसाइट पर अपने एड्रेस को क्रिएट करते हैं किसी भी पोस्ट के, दैट इज नोन एज स्लग, ओके। मैं वेबसाइट पर एक बार शो करती हूँ आपको। वेबसाइट विजिबल है मेरा, इज इट विजिबल? No, ma'am. Yeah. No. Okay, so this is the post Visible. which I have created on the WordPress website. Okay, so this is the slug part. Okay, the focus keyword was tuition for class 8 to 10 near me. Okay, this was the focus keyword. So the slug part will be same, tuition for class 8 to 10 near me. So what this referring that this post contains the information related to tuition for class 8 to 10 near me. Okay, इज इट क्लियर? तो जब भी हम स्लग क्रिएट करते हैं, स्लग इज द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्ट, ओके, एंड द कंप्लीट यूआरएल विल बी लाइक first is this protocol, then the domain name, then here it will categorize, we will categorize it, okay, जो भी कैटेगरी हम अपने वेबसाइट पर क्रिएट करना चाहते हैं, किस में मैं इसको रखना चाहती हूँ, आई विल मेंशन दैट कैटेगरी हियर, and after that this is the slug of my page, okay, tuition for class 8 to 10 near me. So this is the right example how to create the URL of a particular page. Okay, is it clear? Yeah. Okay, so again I'm sharing the PPT, just give me a second. ओके, सो हमें क्या करना है, हमें लेंदी यूआरएल्स नहीं क्रिएट करने, हमें शॉर्ट और easily understandable URLs क्रिएट करने, ओके। So the domain name is a part of your URL. So your first step is to ensure that you have a good domain name, okay. Good domain name means which is easily which anyone can easily remember, okay. Such domain name you should use for your website, okay. Once you have that and you are building your website, you can focus on focus your attention on individual URLs, like
the URL of your particular post or particular page. Okay, तो शुरुआत कहाँ से करनी है हमें कि हम किस टाइप का डोमेन नेम यूज करते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं URL के स्ट्रक्चर पर. अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें किसी को भी कोई डाउट है? एनी क्वेरी, एनीथिंग यू हैव टू आस्क? एनीवन? Hari, can you hear me? Hello. Yes, ma'am. Yes. So everything is clear to you? Is there any confusion? ये जो स्ट्रक्चर वाला जो दिखाए थे वो One तो second, Yunus. एक मिनट यूनुस, मैं आपसे भी पूछती हूँ. ओके, yes, Hari. Is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear to me. Okay. Yes, यूनुस, बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? वो जो कैटेगरी वाला, हाँ, वो वाला ऑप्शन थोड़ा समझा दीजिए. कैटेगरी वाला ऑप्शन क्या? वो वाला थोड़ा कैटेगरी समझा वाला दीजिए. ऑप्शन, ओके, वो मैं समझा देती हूँ. वन सेकेंड. कैटेगरी क्या होती है कि हम अपनी वेबसाइट पर जो भी हमारा कंटेंट है, ठीक है, अब एक वेबसाइट पर अलग अलग सॉरी, यूनुस कुछ बोल रहे हो? नो मैम, नो. ओके, सो एक वेबसाइट पर बहुत अलग अलग टाइप का कंटेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल, यदि मेरी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं. लाइक एक एसईओ का पार्ट होगा, एक एसईएम से रिलेटेड होगा कैटेगरी, एक वर्डप्रेस से रिलेटेड होगा. ठीक है, अब मैं एक पर्टिकुलर एसईओ में कई सारे एसईओ से रिलेटेड आर्टिकल्स लिख सकती हूँ, एसईएम से रिलेटेड आर्टिकल्स लिख सकती हूँ, गूगल एड से रिलेटेड आर्टिकल्स लिख सकती हूँ, राइट. तो अब जब भी कोई विजिटर मेरे वेबसाइट पर आ रहा है तो वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं कैटेगरीज फॉर्म करूंगी, राइट. जब मैं एसईओ से रिलेटेड आर्टिकल लिख रही हूँ तो उस आर्टिकल को मैं एसईओ वाली कैटेगरी में कैटेगरी फॉर्म कर दूंगी और एसईओ वाली कैटेगरी में मैं उस फाइल को मेंशन कर दूंगी. कैसे करते हैं वो मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ. या मैम, मुझे ये प्रैक्टिकली देखना था. अच्छा, प्रैक्टिकली देखना है. ओके, सो दीज आर दी कैटेगरीज. ठीक है, ये कैटेगरीज मैंने अपनी वेबसाइट पर बनाई है. इसमें अलग अलग टाइप के पोस्ट है, आर्टिकल्स है. ठीक है, कुछ सक्सेस मोटिवेशन से रिलेटेड है, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ ट्रैवल से रिलेटेड है. ठीक है, कुछ किसी में पॉलिटिक्स है, किसी में लाइफस्टाइल है, किसी में हीलिंग है. जो भी कैटेगरीज जिससे भी रिलेटेड आप आर्टिकल्स बना रहे हो अपने वेबसाइट पर, तो आपको वो कैटेगरी यहाँ पर मेंशन कर देनी है. अब जैसे ये एजुकेशन से रिलेटेड है और मैंने यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड कोई कैटेगरी अभी तक नहीं बनाई, ये फर्स्ट पोस्ट है. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी करूंगी और यहाँ पर मैं एजुकेशन लिखकर और यहाँ पर मैंने ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया. तो अनकैटेगराइज से मैं हटा दूंगी और ये एजुकेशन जो है ये मेरे पेज की कैटेगरी बन जाएगी. तो अब यदि आप देखोगे, मैं एक बार इसको अपडेट करती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये कैटेगरी यहाँ पर आ गई. ठीक है, एजुकेशन. ओके, दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द कैटेगरी ऑफ पर्टिकुलर पेज और पोस्ट. ओके, ठीक है यूनुस, समझ आया कैटेगरी कैसे डिफाइन करेंगे? ओके मैम. Okay, so now after this again we'll discuss the structure of the URL. Okay, so we can actually break down this structure of URL into 7 parts. Okay, what are these 7 parts? First, you can see first is the protocol. Okay, this is HTTPS. So can anyone tell me what is HTTPS? HTTPS क्या होता है? मैम, ये सिक्योरिटी होता है. ट्रांसफर प्रोटोकॉल. यस, करेक्ट. तो HTTPS जो है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एंड S denotes that वो वेबसाइट इज सिक्योर, दिस पर्टिकुलर वेब पेज इज सिक्योर. यस रूपाली, एनी क्वेरी?
Hello. So, can you please mute yourself? Okay. So, first of all, we have this protocol. Okay, what is this protocol? There are two types of protocol. First is HTTP and another one is HTTPS. Okay, so the HTTPS denotes that the website is secure. Secure means no one can hack that website. Okay, and if you have any e-commerce website, then it is very very important to use the secured protocol. Okay, now and Google also is prioritizing the secure domain now, because Google is actually focusing on user experience now, right? That is why it is very important to use HTTPS on your website. ठीक है, यदि आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, पहले ये था कि ये जो HTTPS था वो डायरेक्टली हैम्पर नहीं करता था आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को. इट वॉज अप टू यू, बट जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते थे सिर्फ उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता था HTTPS यूज करना, क्योंकि यदि पोर्टल सिक्योर नहीं है, यदि वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो क्या होगा, ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती है वेयर customers come and they used to pay. Okay, they will enter their card credentials, okay, bank account details. If the website is not secure, in this case anyone can hack their bank account details, right, and they can steal money from that account, right? So that is why it was very important for e-commerce websites to use HTTPS, right? But now the case is everyone has to use this HTTPS because Google is prioritizing this security now. Okay, यदि आप HTTPS नहीं यूज करते हो वेबसाइट पर, तो क्या होता है, जब भी कोई आपकी वेबसाइट के लिए सर्च करता है सर्च इंजन पर, तो गूगल जो है पहले एक मैसेज देता है कि दिस वेबसाइट इज नॉट सेफ. ओके, सो यदि आप क्लिक करते हो प्रोसीड एनीवे, तभी जाकर आप वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होते हो, अदरवाइज रीडायरेक्ट नहीं होते हो, राइट? सो यदि किसी भी वेबसाइट पर जाने से पहले ये इंस्ट्रक्शन आएगा कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है और आप अपने रिस्क पर इस पे सर्व करो, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल लेफ्ट दैट वेबसाइट, राइट? सो इस वजह से क्या होगा, आपकी वेबसाइट पर जो पोटेंशियल ट्रैफिक आ सकता है वो नहीं आएगा. ओके, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज HTTPS nowadays, right? Clear? Now after this comes the subdomain. Okay, so what is subdomain? Subdomain, can anyone explain what is subdomain? Do you know what is subdomain? Anyone? यस मैम. Yes, मैम, जब हम डोमेन को यूज करके उसी से रिलेटेड और उसके आगे कोई प्रीफिक्स लगा के कोई डोमेन बनाते हैं, उसको सब डोमेन कहते हैं. correct. So subdomain is basically it is a string of letters or a complete word that appears before URL's first dot, right? So most popular जो डोमेन है, सब डोमेन है, वो है www, राइट? इनिशियली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो www यूज करना होता था हमें यूआरएल में. अब ये कंपलसरी नहीं है, इट इज अप टू यू. इफ यू वांट टू यूज इट इन योर यूआरएल, you can use it or you can omit it from the URL. ठीक है, so it is not compulsory nowadays, right? It doesn't matter whether you use it or not, it all depends on your personal preferences, right? Then there are other subdomains also, like blog, okay, store, support, news, careers, etc, right? मतलब कि जो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डोमेन नेम स्लैश स्टोर, जैसे कि ये वाले स्ट्रक्चर में आप यदि देखोगे, 1 सेकेंड, मेरी वेबसाइट विजिबल है, सॉरी मेरा पेज विजिबल है, पीपीटी का पेज विजिबल है. ओके, सो यदि आप इस
एग्जाम्पल में देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पर www हमने यूज किया है, राइट। अभी डोमेन के साथ हम कोई स्टोर यदि है हमारा, तो हम स्टोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई हमारा जैसे हमने कुछ स्पेसिफिक ब्लॉग के लिए ये वेबसाइट क्रिएट की है, तो हम ब्लॉग यूज कर सकते हैं सब डोमेन में, ठीक है। सपोर्ट के लिए है या न्यूज के लिए है या करियर्स के लिए है, तो हम सब डोमेन्स में ये एग्जांपल्स यूज सॉरी ये सब डोमेन्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। So it will be easy to manage and organize sections of a website that serve a specific function, right? So that is why subdomains are very important for our URL, okay. But we use it only when it applies to your website, like right, like how can we use it, like आपकी कोई करियर से रिलेटेड वेबसाइट है या एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, so you can use it like educations dot for example Palak, so educations dot मैम मैंने किया हुआ है dot com, okay, sorry, मैम, मेरी वेबसाइट है मैम, you're not audible. प्रदीप skillup.com, और उसके सब प्रदीप, डोमेन बनाए हुए हैं मैम मैंने। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। सो इस तरीके से सब डोमेन्स जो है वो यूजफुल होते हैं, राइट। You already know how to use it, right? Now after subdomains comes the domain, okay. So domain is the main part of the URL that identifies the website, okay. आपकी वेबसाइट की आइडेंटिटी होती है डोमेन, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे pradeep.com, this is the identity of his website, right? Like amazon.com, flipkart.com, samrush.com, okay, ebay.com, this is the identity, these are the domain names, right? So if you are shopping around for a domain name, it is the advice to choose something short and catchy, ठीक है। ऐसे डोमेन नेम आपको सेलेक्ट करना है जो कि शॉर्ट हो और कैची हो, या फिर इजीली लोग उसे रिमेम्बर कर सके, याद कर सके, ठीक है। ऐसे डोमेन नेम आपको यूज करने चाहिए या फिर खरीदने चाहिए, ओके। प्लस they are easier to fit into logos and other branding materials compared to long and complicated ones, ठीक है। यदि आप शॉर्ट और शॉर्ट यदि URLs यूज करते, सॉरी डोमेन यूज करते हो, तो उससे क्या होता है, जब भी आप ब्रांडिंग के लिए कंटेंट प्रिपेयर करते हो या लोगो आप क्रिएट करते हो, तो वो इजीली हो जाता है, राइट। इसकी जगह पर यदि हम लॉन्ग URLs यूज करते हैं, तो कई बार ये होता है कि वो लोगो में ही फिट नहीं होता, फिर हमको उसका शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये रिकमेंडेबल है कि शॉर्ट डोमेन्स हम यूज करें, ठीक है। इसके बाद आता है टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन या फिर TLD जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज TLD? एज यू कैन सी इन द एग्जांपल, द .com, the extension of the domain, it is known as top level domain, okay. So what is this? It is the part that comes after the name of your website, okay. You'll come across many TLDs on the internet, like for example .com, .org, .net, .edu, .gov, ठीक है। So these are the different types of TLDs that we use for different type of websites, okay. For example .com, can anyone tell me what .com is used for? किस टाइप की वेबसाइट्स के लिए .com यूज होता है? .com एक्सटेंशन यूज करते हैं हम? एनीवन? मैम .com हम किसी भी टाइप की वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी टाइप की वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। सी .com जो है वो कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए यूज किया जाता है, ओके। देन इफ वी टॉक अबाउट .org, so .org is used for non-profit organizations, ठीक है। Then if we talk about .net, so .net is used for software and hosting companies providing network services, okay. So for those type of companies use .net extension, okay.
.edu is used for educational institutions like universities, colleges, schools, etc. Right? And .gov is used for government agencies and departments. Okay, is it clear? So these are the different types of TLDs. Okay, so if you are early in this stages of buying a domain name, it is the recommendation to choose a TLD that best describes the nature of your business. आपके business का nature क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना TLD जो है अपनी वेबसाइट के लिए वो डिसाइड करो. ओके, एडिशनली यू कैन यूज कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स. ओके, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे अपनी जो वेबसाइट है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ इंडिया के लिए अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहती हूँ, ठीक है, मेरा जो कंटेंट है या जो मेरा प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो सिर्फ इंडिया कंट्री के लिए ही है, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ? .in यूज कर सकती हूँ TLD में. ठीक है, क्योंकि बाहर रैंक करवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो बाहर की कंट्रीज के लिए नहीं है. ठीक है, बट यदि मुझे बाहर की कंट्रीज के लिए भी करना है, देन आई विल यूज .com. ओके, other than this, if I want to rank it for United Kingdoms, I'll use .uk. Okay, for Germany it will be .de. ठीक है, for China it will be .cn. Okay, if it is Canada, I will use .ca. Okay, then if it is for Australia, I will use .au. Okay, I'll share it with you. One second. In the chat box, I'm writing this. I have shared in the chat box. Okay, you can write it down if you want. These are the country codes for different types of country. Okay, so if you want to rank your website for a particular country, you can use the specific CCTLD for that. Okay, so using CCTLDs makes sense when a website's target audience is predominantly based in a specific country. ठीक है, यदि किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए ही हम अपना जो कंटेंट है वो रैंक करवाना चाहते हैं, हमारे टारगेट ऑडियंस किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए है, तभी हमें ये CCTLD यूज करना है, अदरवाइज हम इस पर नहीं जाएंगे. ठीक है, क्लियर हुआ सभी को TLD क्या है? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, अभी आफ्टर दिस TLD comes the subfolder. Okay, so what is subfolder? A subfolder is a folder or directory that is located within the topmost directory in your website hierarchy. Okay, मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो टॉप मोस्ट फाइल है, या फिर हम उसको इसकी जगह पे हम कैटेगरी, जैसे मैंने अभी बताया कैटेगरी फॉर्म करके, तो हम इसको कैटेगरी बोल सकते हैं. ठीक है, सब फोल्डर को हम कैटेगरी, जैसे मैंने URL में अभी दिखाया वेबसाइट के कि डोमेन नेम के बाद मेरी कैटेगरी आ रही थी, राइट? So that category is basically the subfolder. Okay, the main directory of our website. Okay, so in this example, the shoes is subfolder that is located within the directory of the website, right? This shoes is the category of main category of my website. Okay, so similar to subdomain, subfolders are used to separate website content into logical sections. ठीक है, मतलब कि हम ये कैटेगरीज यूज करके क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो इससे वेबसाइट प्रॉपर तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ठीक है, और जो भी विजिटर हमारे वेबसाइट पर आया है उसे कोई भी टॉपिक सर्च करने में हेल्प होती है बिकॉज ऑफ कैटेगरी. ठीक है, क्योंकि मैं अपने वेबसाइट पर कैटेगरीज डिफाइन कर दूंगी, वो डायरेक्टली जिस कैटेगरी में उसको आर्टिकल चाहिए डायरेक्टली उस कैटेगरी में चला जाएगा. इट इज जस्ट लाइक द प्लेलिस्ट. यूट्यूब पर आप लोग ने देखा होगा कि प्लेलिस्ट होते हैं. ठीक है, किसी भी आप चैनल पर गए हो तो वहां पर प्लेलिस्ट अवेलेबल होते हैं. आपको किस टाइप का कंटेंट वहां पर चाहिए, आप वो प्लेलिस्ट वहां पर सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे जो वीडियोस हैं वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, तो इसी तरीके से वेबसाइट पर भी होता है कि हमने कैटेगरीज डिफाइन कर दी अपने वेबसाइट में, अब उस कैटेगरी में जो भी आर्टिकल्स है वो आप इजीली देख सकते हो.
ठीक है. So these are the subfolders. After subfolders comes the slug part. So slug part we have already discussed. So slug is the part of URL that identifies a specific web page. ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था अभी ट्यूशन फॉर क्लास 8 to 10 नियर में. ठीक है, तो ये मेरा जो फोकस कीवर्ड था मैंने उसे एज इट इज स्लग में यूज किया था. राइट, स्लग को हमेशा we will write slug in smaller case. Okay, always, because it is case sensitive. ठीक है, तो हमेशा उसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, हाइफन से हम इसको सेपरेट करते हैं. राइट, बट इट इज रिकमेंडेड दैट डोंट यूज ईयर्स in the URL. Okay, in the slug. For example, your focus keyword is anything like 10 top 10 SEO tips for ranking your website in 2024. Okay, तो 2024 मेरे फोकस कीवर्ड में तो है, बट मैं उसे यदि यूआरएल में अवॉइड कर सकती हूँ तो मुझे अवॉइड करना चाहिए. बिकॉज क्या होगा कि कंटेंट को तो हम ईयर वाइज अपडेट कर सकते हैं या कभी भी अपडेट कर सकते हैं, बट यूआरएल को यदि अपडेट करेंगे तो क्या होगा, यूआरएल चेंज हो जाएगा. राइट, इसलिए यूआरएल को सिर्फ आप ईयर्स ईयर जो है उसको एक्सक्लूड करो यूआरएल में से, ताकि आपको यूआरएल चेंज नहीं करना पड़े, सिर्फ आप कंटेंट में अपडेट कर सकते हो. ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है? यस मैम. स्लग कैसे क्रिएट करना है वो भी क्लियर है. ओके, so after slug part comes the URL parameters. तो अभी एग्जांपल में जो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन मार्क के बाद का जो पार्ट दिख रहा है आपको, कलर इक्वल्स टू ब्लैक. ओके, दिस इज नोन एज URL पैरामीटर. ओके, सो URL पैरामीटर मैं इसका एक एग्जांपल, जैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट पर, ये बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट का ही एग्जांपल आप देख रहे हो. राइट, तो यहाँ पर जैसे ये मान लो कि कोई अमेजन की वेबसाइट है. ठीक है, अमेजन वेबसाइट पर मुझे रनिंग शूज खरीदने हैं, वो भी कैसा कलर होना चाहिए, उनका कलर होना चाहिए ब्लैक. तो मैंने ये अपनी क्वेरी में स्पेसिफाई कर दिया. अब ये जो क्वेरी है ये यूआरएल फॉर्म कर रही है, और वहां पर मैंने जो वहां पर कैटेगरी सर्च की है अमेजन वेबसाइट पर जाकर, मैंने शूज सर्च, रनिंग शूज पहले तो सर्च किया. रनिंग शूज में मैंने कलर डिफाइन कर दिया वहां पर ब्लैक. वहां पर लिस्ट आ रही है कलर्स की, वहां पर मैंने ब्लैक यदि सिलेक्ट किया तो यूआरएल में ये पूरा फॉर्म हो गया कि शूज कैटेगरीज में मुझे रनिंग शूज चाहिए और रनिंग शूज में मुझे कलर चाहिए ब्लैक. ठीक है, तो ये पूरा डिफाइन हो रहा है इस यूआरएल से. मतलब इस यूआरएल को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि यूजर का इंटेंशन क्या है, वो क्या सर्च करना चाहता है. राइट, क्लियर है? और जो पर्टिकुलर पेज पर वो रीडायरेक्ट हो रहा है उस पर उसको ब्लैक कलर के ही शूज मिलेंगे, ब्लैक कलर के रनिंग शूज मिलेंगे. ठीक है, क्लियर है इतना? So URL parameters are part of URL that comes after a question mark. ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होते हैं. They are composed of keys and values. Okay, separated by an equal sign. ठीक है, इसको कलर जो है इसको की बोलते हैं, और जो ब्लैक जो रिजल्ट है इसको बोलते हैं हम वैल्यू. ठीक है, so color is the key and black is the value. Okay, so URL parameter consists of keys and values which is separated by this equals to sign. ठीक है, keys and value equals to sign से separated रहते हैं. ठीक है, the key tells you what kind of information is being passed and the value is actual information being passed. ठीक है, मतलब कि की क्या शो कर रही है, किस चीज के लिए विजिटर ने सर्च किया है और क्या रिजल्ट उसको मिला है, वो की और वैल्यू डिफाइन करते हैं. ठीक है, क्लियर है? यूआरएल पैरामीटर. there are other parameters also, like color with the value blue, or we can sort for example we can sort for newest. ओके, कि जो न्यूएस्ट कलेक्शन है वही हमें देखना है तो हम सॉर्टिंग कर सकते हैं किसी वेबसाइट पर जाकर. ठीक है, तो इस टाइप की अलग अलग पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, सर्चिंग पैरामीटर्स होते हैं, फिल्टरिंग पैरामीटर्स होते हैं, ट्रैकिंग पैरामीटर्स होते हैं, पेजिनेटिंग पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, सो इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है?
मैम ये प्रैक्टिकल। हाँ हाँ बोलिए। मैम जो इसमें आपने जो की और वैल्यू वाला बताया था वो वाला एक बार और बताओ। हाँ, मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल देकर समझाती हूँ, प्रैक्टिकली समझाती हूँ इसको। स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरा? नो। नहीं? ओके, अभी विजिबल है? यस मैम। या ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये मेंस शूज मैंने यहाँ पर सर्च किए हैं एंड आई ओपन दिस लिंक इन द न्यू टैब। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या सर्च किया था? अच्छा, यूआरएल आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, राइट? सॉरी, मैं फिर से शेयर करती हूँ। सर्च बार नहीं विजिबल है ना? यस मैम। ओके, अभी विजिबल है सर्च बार? यस। ठीक है, तो मैंने क्या सर्च किया था? मेंस फुटवेयर। तो यहाँ पर मेंस फुटवेयर आ गए। अभी मैं मेंस फुटवेयर में फॉर एग्जांपल मेंस कैजुअल शूज यहाँ पर सर्च करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यूआरएल में आप देख रहे हो मेंस कैजुअल शूज आ गए। अब मैं इसकी किसी कैटेगरी में जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो ये साइज का हम एक फिल्टर लगा देते हैं यहाँ पर। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पैरामीटर है। ठीक है, इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसको रखा है, बट ये ट्रैकर है। ठीक है, और ये साइज जो मैंने सिलेक्ट किया है ये उसका है, और साइज क्या सिलेक्ट किया मैंने? 3.5, तो ये यहाँ पर लिखकर आ गया 3.5। ओके, तो ये एग्जाम्पल होता है यूआरएल पैरामीटर का, ये की है और ये उसका वैल्यू है। ठीक है, इसके अलावा हम और फॉर एग्जाम्पल मैंने डिस्काउंट यदि फिल्टर में लगाया तो अभी देखते हैं आगे ये लिखा होगा कैटेगरी के आगे। ये देखो, ये डिस्काउंट रेंज दिख रहा है आपको सर्च बार में? दिस इज द डिस्काउंट रेंज। क्या डिस्काउंट रेंज रखा है मैंने? सॉरी, ये 50% जो डिस्काउंट रेंज मैंने रखा है वो यहाँ पर विजिबल है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यदि मैं कुछ और टाइप्स ऑफ शूज, यदि मैं स्नीकर्स यहाँ पर सर्च करती हूँ तो यहाँ पर 1 सेकेंड, ये देखो यहाँ पर स्नीकर्स टाइप्स में स्नीकर्स आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या होते हैं, कैसे पैरामीटर यूज होते हैं? एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? मैम एक क्वेरी है। हाँ पूछिए। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब गूगल एडवर्ड से एक वेबसाइट को ज्वाइन करने के लिए, मतलब एक वेबसाइट में ऐड चलाने के लिए वो वेबसाइट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? वेबसाइट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मतलब ऐड चलाने के लिए। ऐड चलाने के लिए आपका लैंडिंग पेज प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होना चाहिए, क्योंकि वही और वो सही जो भी यूआरएल आप प्रोवाइड कर रहे हो वहां पर वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। यही क्राइटेरिया, ये मेन क्राइटेरिया है। बाकी चीजें तो ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। आप किस टाइप के लैंडिंग पेज पर किसी विजिटर को रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। अलग से कोई और क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी टाइप की वेबसाइट जो है वो कनेक्ट हो सकती है इसमें। ठीक है, ओके। ओके, डिटेल्स में हम बाद में इस पर बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। यदि आप लोग कोई और इश्यूज है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, but till then you have to complete that article and you have to submit that article on the email id that I have shared with you. Okay, ओके is ओके it मैम, clear थैंक to यू। all? मैम फिर एक बार और रिपीट कर दीजिए। सभी को सबमिट करना है अपने जो भी असाइनमेंट है। ठीक है, आप लोग का अटेंडेंस तभी काउंट होगा, अटेंडेंस के साथ साथ 75% अटेंडेंस के साथ साथ आपको अपने सारे असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं, तभी आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ओके, ओके, मैम थैंक यू। असाइनमेंट थैंक यू व्हाट्सएप सो ग्रुप मच। पे